परमात्मानंद किताब जगत कहानी पेज नंबर 263। वो समाज के ऊपर जीवड़ों को इस वजह से मारने लगे हैं और बनिए जादू से उनकी दिल में देवताओं का सुझाव देते हैं कि देवताओं ने बीमार किया और राजा रावण ने भी देवता स्वरूपी लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। परंतु रावण ने पाप थोड़ा चलाया था, इससे बुद्धि थोड़ी भ्रष्ट हुई थी और इन बनियों ने तो सब बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि जो बीमार तो जादू से करते हैं। और उन्होंने घर में ऐसा सुझाते कि देवता जीव मांगता है, सो जब देवताओं की नाम का जीव मारे, जब तो बीमारी से अच्छा हो जाता है। जो जादू खोरा जब उसके नाम का पाप छोड़ देवे तो वो बीमारी से अच्छा हो जाए और संसार के लोगों को ऐसी ऐसी करतूत से बुलाए कि भक्त लोगों को भी अपने जाल की खबर नहीं पड़ने देते और लोग ये ख्याल कहने से भी नहीं करते कि पाप बुरा या भला है। और जो किसी साधु फकीर को किसी देवता पर किसी जानवर को मारते हुए देख कर दे आवे और गुच्चाव करे कहने लगे कि तुम तो अंधे होगी जो देवताओं के ऊपर जीव को मारते हो, सो तुम जीव को मत मारा करो। सो साधु को भी जादू से बीमार कर देते हैं। और फिर साधु फकीरों के दिल में भी इसी तरह सुझाते कि तुमने हमारे भोग को बंद करे, तुम साधु होकर हम देवताओं की निंदा करते हो, जिससे हमने तुमको बीमार किया। सो इन बनियों ने साधु फकीरों की बुद्धि ऐसी कैद कर दी कि जो ये नहीं समझते हैं कि जो देवताओं का सुझाव दे तो साधु भी देवताओं के ऊपर जीव मारना अच्छी बात जानते और ये ख्याल में नहीं आता है कि रावण की मुआफी किए तो जादू को कुछ और ही चले, सो ये तो कुछ और ही चले। सो ये ऐसा तो ये बनी अपने राक्षसी पाप से नहीं समझ देते और जादू से बीमार कर देते, जिससे साधु भी जानने लगते कि देवता सच्चा और मैं झूठा हूँ। जिससे देवताओं ने बीमार किया, जिससे साधु भी देवताओं के भरोसे से भूले हुए। सो भूले तो बनियों के पाप से, क्योंकि बनियों ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी। सो देवताओं का सुझाव देते हैं तो उसी को सच मानने लगते हैं और जो और किसी सुझाव देवे तो वो भी मानने लगे। फिर इसी तरह से साधु भी भूलकर सच मानने को लग जाते कि भूत प्रेत देवी देवता बड़ा अच्छी जीव मांगता है, क्योंकि साधु फकीरों को भी जादू चाले से बीमार कर देते। जब वो जीव मरना सच समझते हैं और कहते कि देवता के ऊपर जानवरों का देना दुरुस्त है और मैं झूठा हूँ, सो उन्हों को ये बात मालूम नहीं है कि रावण की तरफ से इन बनियों ने जादू चला है। पेज नंबर 264। सो हकीकत में असल पाप इन बनियों का है। अगर बनियों की जादू की खबर संसार के लोगों को पड़ जाए तो संसार के लोग बनियों के घर में जीवड़ों को डाल के मार देवे। परंतु संसार के लोगों को इनके जाल की मालूम नहीं है। वो तो देव कला के भरोसे भूले हुए, क्योंकि रावण वगैरह देवताओं के ऊपर जीवड़ों को मरवाता था। परंतु जबकि रावण के पाप की खबर पड़ी, जब संसार के लोगों ने रावण हिरण्याकश वगैरह की ओधी निकाल दी थी, फिर रावण की तरह से इन बनियों का भी जाल चल रहा है। जिसको अब रावण की तरह से इन बनियों की जाल की मुझको खबर पड़ी है। जिस तरह से कि पहले पाप के चलाने वालों को सजा दी गई है, उसी तरह से इन बनियों का भी पाप छुड़ाओ तो संसार का भला होवे। और रावण हिरण्याकश वगैरह ने तो थोड़ा पाप चलाया था, जिस पर उनकी तो ओधी निकाल दी थी, और इन बनियों ने तो इतना पाप चलाया कि जिसका कुछ अंदाज नहीं है, क्योंकि करोड़ों आदमियों को ये बनिए जादू के जुर्म से मार देते और नाम देवताओं का लगा देते कि देवताओं दोष के इससे मरे। इसी तरह से करोड़ों जानवरों को अपने जादू से देवताओं का नाम लगा के मरा देते। सो तुम संसार के लोगों की बुद्धि राक्षसी पाप ने भ्रष्ट कर दी है, जिससे तुम देवताओं के ऊपर अपने हाथ से जानवरों को मारते हो। सो ये राक्षसी विद्या का पाप प्रकट है। सो तो जिस मुल्क में देवताओं के ऊपर जीव मराते हैं, सो तराश करके देखो, क्योंकि बात प्रकट है। सो संसार को कुछ दोष नहीं, क्योंकि संसार के लोगों को राक्षसी पाप से अंधों की तरफ पर कर दिए। सो वो देव कला के भरोसे भूले हुए। सो बनियों ने राक्षसी पाप से ऐसी बुद्धि खराब कर दी है कि जो उनको मने किया हुए तो लड़ने को लग जाए। सो ये जाल मिटेगा जब बुद्धि दुरुस्त होगी। और अब तक तो बनियों लोगों ने बुद्धि खराब करके इनके हाथों से जीवड़ों को मरवा की और उनके खाल की चीरे बारीक बारीक नरम नरम दरख्तों के डालियों में लपेटते हैं। सो जिस कदर की खाल सूखती उसी कदर दरख्तों को दुख होता है। सो दरख्तों में भी हम तुम आदमी की तरह जीव होता है, जिससे वो दरख्त हरे रहते और ये दरख्त ऐसे सती कि अपन सबको फल फूल देते। इन दरख्तों की लकड़ी काम में आती है, परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी कल खराब कर दी कि जिससे ऐसा ही सूझता है कि जैसा ये बनिए अपने राक्षसी पाप से सूझाते हैं। सो ये राक्षसी विद्या का प्रगट पाप है। सो तुम हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह को और तमाम जान की खलकुत को दिखता है। जय परमेश्वर परमात्मा ने नमः।